दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम बाप के कुत्ता बनने का वाकया सुनाने वाले हैं। नमाज पढ़ती हुई औरत को मारने वाला शख्स किस तरह से कुत्ता बन गया और 10 रोटी का क्या वाकया है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी गांव में एक बहुत ही अमीर और सखी अल्लाह वाले रहा करते थे। उनको अल्लाह पाक ने इस कदर नवाजा था, लेकिन वो कभी भी अपनी जात पर खर्च नहीं करते थे, बल्कि दूसरों पर अल्लाह के माल को लुटाया करते थे। अल्लाह पाक के दिए हुए उस माल को पाक किया करते। आप सखावत में इतने मशहूर थे कि सुबह शाम अल्लाह ताला के रास्ते में खूब माल को खर्च करते रहते थे। उस जगह पर आपके बहुत सारे बाग बने हुए थे। वो आला नस्ल के खजूरों के बाग थे। एक बार की बात है, आप टहलने के लिए अपने घर से निकले। चलते चलते खजूर के एक बाग के पास पहुंचे तो आपने देखा एक हबशी गुलाम बाग में काम कर रहा है और उस गुलाम को आपने ही आजाद करवाकर यहां खजूरों की रखवाली का काम दिया था। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उससे बातचीत की हो, न कभी मुलाकात करने का मौका मिला। बहरहाल आज आपने गौर किया और दूर खड़े हो गए और आप देखना चाहते थे कि वो गुलाम किस तरह से काम करता है। अब वो गुलाम काम करता रहा। जब वो काम करते करते थक गया तो अपना खाना लेने के लिए चला गया। खाना लेकर वापस लौटा। उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी बाग में दाखिल हो गया। उसके पास आकर वो कुत्ता खड़ा हो गया और उसकी रोटियों को ललचाई नजरों के साथ देखने लगा। गुलाम समझ गया कि कुत्ता भूखा है, इसलिए उसने कुत्ते को प्यार से अपने पास बिठा लिया और उसके सामने एक रोटी डाल दी। कुत्ते ने वो रोटी खा ली। अब कोई और होता तो उसको भगा देता कि मुझे खाने दे, अब यहां से जा। लेकिन उस गुलाम ने कुत्ते को दूसरी रोटी भी दे दी। कुत्ता झट से वो रोटी भी खा गया। गुलाम ने अभी खुद रोटी नहीं खाई थी। वो भूखा कुत्ता फिर खड़े होकर उस गुलाम का मुंह देखता रहा। गुलाम ने न कुत्ते पर गुस्सा किया, न उसे दुत्कारा, बल्कि प्यार से गुलाम ने तीसरी रोटी भी कुत्ते के सामने डाल दी और बगैर नागवारियत का इजहार किए अपने काम में मशगूल हो गया। वो बुजुर्ग वहीं पर खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे थे। हैरान तो पहले भी थे कि इस गुलाम ने भला ऐसा क्यों किया। अब आप बाग में दाखिल हुए। उस गुलाम ने आपको देखा तो अदब से खड़ा हो गया और आपको सलाम अर्ज किया। आपने वालेकुमुस्सलाम कहा। फिर आपने गुलाम से पूछा, तुम्हारे लिए रोजाना कितनी रोटियां आती हैं? उसने जवाब दिया, हजरत 3 रोटियां। आपने फरमाया, मैं काफी देर से देख रहा हूं कि तुम मेहनत से काम कर रहे हो। तुम जैसा मेहनती इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। खजूर के कद्दावर दरख्तों पर चढ़ना, खजूरों को तोड़ना, फिर उनको जमीन से उठाना, खराब खजूरों को अलग करना, ये सब अकेले तुम कर रहे थे और कोई भी दूसरा इंसान तुम्हारा मददगार नहीं था। मैं तो यही सब देखकर हैरान था। अब जब तुम इतना मेहनत का काम कर रहे थे, जब इंसान मजदूरी करता है तो उसे भूख भी लगती है और आम इंसानों के मुकाबले उसे दोगुना भूख लगती है। भूख ज्यादा होने पर भी तुमने रोटियां खुद खाने के बजाय उसे कुत्ते को दे दी। चलो, एक रोटी तुमने कुत्ते को दी। कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे आया, तुमसे खाना मांग रहा था। तुम रहमदिल हो, एक रोटी और दे दी। वो दूसरी रोटी भी खा गया। मेरे भाई, कम से कम एक रोटी तो तुमने अपने लिए रख लिया होता। तुमने वो तीनों रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और खुद कुछ भी नहीं खाया। मुझे अजीब लगा, भूखे होकर तुमने तीनों रोटियां उस कुत्ते को भला क्यों दे दी? आपका सवाल सुनकर वो गुलाम इत्मीनान से कहने लगा, हजरत, एक लंबा किस्सा है, वजह आपको नहीं बता सकता हूं। इस कुत्ते का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। बस ये समझ ले, एहसान का बदला चुका रहा हूं। आपने बार बार पूछा, मुझे बताओ तो सही, मैं जानना चाहता हूं। लेकिन वो गुलाम इनकार करता रहा। आपने फरमाया, चलो ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, अपना काम करो, मेरी इबादत का वक्त हो गया, मैं चलता हूं। ये कहकर आप वहां से चले आए। जब इसका दिल खुद चाहेगा मुझे बताने का तो ये मुझे जरूर बता देगा। दूसरे दिन आप फिर उसी वक्त टहलने के लिए निकले। इस बार आपने अपने मुलाजिमों को गुलाम को खास तौर पर 10 रोटियां भेजने का हुक्म दिया था कि कुत्ता जितनी भी रोटियां खाए, मगर ये नेक इंसान भूखा नहीं रहेगा। कुछ तो रोटियां कुत्ता जरूर इसके लिए छोड़ देगा। आप जब बाग में पहुंचे तो आपने देखा कल 3 रोटियां खिलाई थी,
आज पूरी 10 रोटियां उस आदमी ने कुत्ते को दे दी। ये देखकर आप बड़े परेशान हुए। न उस कुत्ते को वो भगाता है, न धक्के मारकर बाग से निकालता है, न ही उसे दुत्कारता है, बल्कि इज्जत से और प्यार से अपने पास उसे बिठाता है, उसके सर पर हाथ फेरता रहता है, एहसान मानता है। ये तो इसने बताया है, पर आखिर इस पर एहसान क्या है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आपसे रहा ना गया, आप बाग में आए, कुत्ता वहीं पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। गुलाम यूं ही भूखा अपने काम में लगा हुआ था। आपके तो आने की उसको खबर न हुई। आपने देखा कि वो कुत्ता आपकी तरफ इल्तिजाई नजरों से देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता है। आपने उस आदमी से कहा, मेरे भाई, कल तूने नहीं बताया, पर आज तो तुझे जरूर बताना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, तुम आखिर ये क्यों कर रहे हो? 10 रोटियां तुमने एक एक करके इस कुत्ते को भला क्यों खिला दी, और तुम भूखे क्यों रह गए? गुलाम ने हजरत को देखा तो रोने लगा। हजरत, मैं आपको नहीं बता सकता हूं, मैं आपका गुलाम हूं, आप मत जानिए इस राज को। हजरत ने कहा, मुझे जानना है बेटा, क्योंकि इतना सखी इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। तुम तो मुझसे भी बढ़कर सखावत का काम कर रहे हो। ये तारीफ सुनकर भी वो कुछ ना बोला। तो आपने फरमाया, चलो ठीक है, तुम ना बताओ, तुम्हारा ये प्यारा कुत्ता अब खुद बताएगा कि आखिर माजरा क्या है। वो गुलाम ये सुनकर हैरान रह गया कि भला मेरा कुत्ता किस तरह से बोलेगा, ये बेजुबान जानवर कैसे बताएगा। पर आप अल्लाह के वली थे, आपने खास वजीफा पढ़ा तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो कुत्ता बोलने लगा। आपने कुत्ते से फरमाया, ऐ कुत्ते, तू अपने मालिक की सारी रोटियां क्यों खा जाता है? क्या तुझे अच्छा लगता है कि वो खाली पेट शदीद गर्मी में इतनी मेहनत का काम करे? कुत्ता बोला, हजरत, मैं जिस जगह से आता हूं वो एक वीरान सी जगह है, न वहां कोई पेड़ पौधा है, न खाने पीने का कोई सामान है, न वहां पानी का कोई एक कतरा भी मौजूद है। इसलिए इस नेक इंसान के पास मैं अपने भूख की वजह से चला आता हूं। हजरत ने पूछा, तुम इसे कब से जानते हो? कुत्ता बोला, इसके बचपन से। हजरत ने कहा, भला वो कैसे? कुत्ता बोला, ये मेरा बेटा है। हजरत ने कहा, क्या ये गुलाम तुम्हारा बेटा है? कुत्ता बोला, जी हां, मैं इसका बाप अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं। मुझ पर खुदा का कहर नाजिल हुआ और मैं कुत्ता बन गया। हजरत ने हैरत से कहा, लेकिन कैसे? आखिर क्या काम किया तुमने? तुमने ऐसा इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान से कुत्ता बना दिया? कुत्ता बोला, हजरत, मैं अपने दौर का बहुत अय्याश इंसान था। शादीशुदा होकर भी जिनाकारी किया करता था, दूसरी औरतों के साथ शब रोज गुजारता। मेरी नेक पाकीज़ा बीवी घर पर मेरा इंतजार करती रहती, लेकिन मैं रातों को गुनाहों के अड्डों पर गुजारता। मेरे पास माल दौलत की कोई कमी नहीं थी, ना मुझे कोई फिक्र थी, ना कोई परेशानी। यही वजह है कि मेरी आवारागर्दी हद से ज्यादा बढ़ती चली गई। जब ये बेटा पैदा हुआ तब भी मुझे कोई खुशी ना हुई। गुस्से में आकर मैं अपनी बीवी को मारा करता था। ये मेरा छोटा सा बच्चा मुझको देखता रहता, मैं इस बात की परवाह भी नहीं करता था और अपने बेटे के सामने अपनी बीवी को मारता था। एक रात एक पराई औरत को लेकर मैं अपने घर आया। मेरी बीवी नमाज पढ़ने में मसरूफ थी, बच्चा पालने में लेटा हुआ था। मैंने उस नेक औरत से कहा, हम दोनों को खाना दे। वो तो नियत बांध चुकी थी, मेरी बात भला कैसे सुनती। ये देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया और मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे पराई औरत के सामने वो मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने उसे जोर से धक्का मारा, वो जमीन पर गिर गई। मैंने उस पर लातों घूसों की बारिश करनी शुरू कर दी। मैं गुस्से में जैसे शैतान बन गया था। मेरी शैतानियत को रोकने वाला और मेरी बीवी को वहां बचाने वाला कोई नहीं था। जब उसे मार मार कर मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो अपनी माशूका का हाथ पकड़कर मैं उसे कमरे में लेकर चला गया। यहां तक कि रात भर उसके साथ बदफेली करता रहा और सुबह हो गई। जब मैं गफलत की नींद से जागा, मुझे भूख लगी थी। अपनी बीवी को मैंने आवाज देकर कहा, जल्दी से मेरे लिए खाना ला, लेकिन मेरी आवाज सुनकर भी वो नहीं आई। बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मुझे और गुस्सा आ गया। मैं पागलों की तरह अपने कमरे से निकला। उसके कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा बच्चा रो रहा था, पर मां को उसकी आवाज नहीं आ रही थी। वो अभी तक
حالت سجدہ میں تھی، نماز پڑھ رہی تھی، لیکن نہ اپنے خاوند کی اسے فکر تھی نہ اپنے بچے کی۔ میں نے زور کی ایک لات اس کی کمر پر ماری، وہ ایک طرف لڑک گئی، یہاں تک کہ وہ مر چکی تھی۔ کل رات ہی اس کی جان نکل گئی تھی جب میں نے اس کو مارا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔ میرے ہاتھ پیر جیسے پھول گئے ہوں۔ میرا تو جرم سب کے سامنے آ جاتا۔ میں نے اس کو چپ چاپ اٹھایا اور ایک ویران سی جگہ پر لے جا کر اسے دفن کر دیا، جہاں پر کوئی انسان نہیں آتا تھا۔ پھر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس بیٹے کو بھی میں مار دینا چاہتا تھا، لیکن میری معشوقہ بولی، یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اسے نہ مارو، اس کو مجھے دے دو، میں اسے پال لوں گی۔ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر میں اس بچے کو بھی مار دینا چاہتا تھا، لیکن میری معشوقہ کے کہنے پر میں نے بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ اپنے کیے پر نہ میں نادم تھا اور نہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ میں نے ایک بے گناہ پر اتنا بڑا ظلم کیا۔ ارے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنا تو دور کی بات، میں نے تو اس کا قتل ہی کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی میں تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ میرا گھر بک گیا، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، ایک ایک کر کے سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسا وقت آیا کہ وہ میری محبوبہ، اس نے بھی مجھے یہ کہہ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا کہ تم اپنی بیوی بچے کے نہ ہو سکے، بھلا میرے کہاں ہو سکو گے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ میں انسان سے کتا بن گیا۔ پھر آبادی سے نکل کر میں اسی ویرانے میں چلا گیا جہاں میں نے اپنی نیک بیوی کو دفن کیا تھا۔ پھر میرا یہ بیٹا جب بڑا ہوا، میری معشوقہ اس کو پال رہی تھی، ماں بن کر اس نے اسے پالا، اچھی تربیت دی، لیکن جب وہ مر گئی تو اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ پھر اسے بازار میں بیچ دیا گیا۔ پھر ایک دن اللہ کے ایک نیک بندے یعنی آپ نے اس کو خرید لیا اور آپ کے باغ میں یہ نوکر بن گیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا فلاں سخی یعنی اللہ والے کے کھجور کے باغ میں غلام ہے تو میں اس کے پاس چلا آیا۔ یہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہے، نہ وہ مجھے بھگاتی تھی نہ یہ مجھے بھگاتا ہے، بلکہ روزانہ خود بھوکا رہ کر اپنے حصے کی تمام روٹیاں مجھے کھلا دیتا ہے۔ جب بزرگ نے کتے کی یہ باتیں سنی تو آپ نے غلام سے کہا، اس نے تو تم پر کوئی احسان نہیں کیا اور تم کہتے پھرتے ہو کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے۔ آخر اس نے تم پر کون سا احسان کیا جس کے بدلے تم اسے روٹیاں کھلاتے ہو؟ اس پر غلام بولا، حضرت یہ میرا باپ ہے۔ پھر جس عورت کے مجھے حوالے اس نے کیا تھا وہ دنیا کی نظر میں بھلے کیسی ہی عورت رہی ہو، طوائف تھی، ناچنے والی تھی، بری عورت تھی، لیکن میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ میری ماں کے مرنے کے بعد اس نے مجھے بچایا ہے، اس نے مجھے قتل نہیں ہونے دیا، بلکہ اس نے مجھے میری سگی ماں کے بارے میں سب کچھ بتایا اور کہا تھا تمہارا باپ اس بے گناہ عورت کو بہت مارتا تھا، میں اس کے ساتھ گھر بھی جاتی تھی، میں چاہ کر بھی تمہارے باپ کو روک نہیں پاتی تھی، کیونکہ میں بھی تو پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ تمہارا باپ مجھ پر لاکھوں درہم خرچ کرتا تھا، بس پیسوں کی وجہ سے میں اس عورت کو بچا نہیں پاتی تھی۔ اور پھر دوسرا، تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے قتل کر دیا۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی، میں نے سوچ لیا تھا اس آدمی سے تمام طرح کے رشتے ناتے میں ہمیشہ کے لیے توڑ دوں گی۔ خدا کے قہر کی وجہ سے وہ کتا بن گیا۔ تمہارے پاس اور کوئی نہیں تھا سوائے میرے، اس لیے میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا، بہت پیار سے تمہیں ماں بن کر میں نے پالا ہے، شاید میری غلطیوں کا اجالہ ہو جائے۔ آخری وقت تک وہ مجھ سے کہتی رہی، سخی بننا، لٹانے والے بننا، چاہے کوئی کتنا برا کیوں نہ کرے لیکن تم سب کے ساتھ بھلائی کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس باپ کا احسان مانتا ہوں۔ اس قصے کو سن کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نیک غلام سے آپ نے فرمایا، اس باپ نے تمہاری ماں پر ظلم کی انتہا کر دی، تمہاری ماں کو اس نے قتل کیا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ کتا بن گیا۔ اللہ اس سے بہت ناراض ہے، پھر بھی تم اس کو اپنے حصے کی روٹیاں دیتے ہو۔ میرے لیے چونکانے والی بات یہ ہے کہ دنیا مجھے سخی کہتی ہے اور یہاں اس علاقے میں مجھ جیسا مال لٹانے والا کوئی نہیں تھا، اور کبھی اس بات پر میں نے غرور بھی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے بہت نوازا ہے، کبھی مجھے اپنی دولت کو اپنے اوپر خرچ تک کرنے کا خیال نہیں آیا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے بڑے سخی تو
तुम हो, तुमने यकीनन अपनी सखावत से मेरा दिल जीत लिया है। अल्लाह ताला तुम्हारे इस बाप को माफ करे, इस पर रहम करे, लेकिन मैं अब तुमको यहाँ का नौकर नहीं रहने दूंगा। उसने कहा, हजरत मुझे नौकरी से न निकालिए, मैं आपके पास काम करके बहुत खुश हूँ, आखिर मैं कहाँ जाऊंगा। आप फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं यहाँ से तुम्हें इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इस बाग में अब कोई और नौकर आकर काम करेगा। तो उसने कहा, भला मैं कहाँ जाऊंगा। तो आपने फरमाया, अब तुम इस बाग के नौकर नहीं बल्कि इसके मालिक बनोगे, नौकर कोई और होगा, और ये कुत्ता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, अब वीराने में नहीं जाएगा। चुनांचे आपने उस गुलाम को आजाद कर दिया और खजूरों का वो बाग उसे हदिया कर दिया, और वो कुत्ता अपने बेटे के साथ वहां रहने लगा। हजरत ने सोचा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस इंसान को इसके किए की सजा तो दे चुका है, इसे फिर से इंसानी हालत में ढाल दे। अल्लाह वाले ने एक दिन बहुत दुआएं की, लेकिन दुआ कबूल न हुई। आप अल्लाह के नेक बंदे थे। आपने कहा, या अल्लाह, तुझे उस प्यारे बेटे का वास्ता है, अपने बाप को अपने हिस्से की जो रोटियां खिला देता है तो उसके सदक़े में उसके बाप को फिर से इंसान बना दे। अल्लाह ताला ने तीसरी बार आपकी की हुई दुआ को कबूल कर लिया और वो बाप कुत्ते से फिर इंसान बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा और इस्तगफार करता रहा, और उसके बाद अपनी बची खुची जिंदगी उसने अपने बेटे के साथ अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजार दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।